पार्टीच्या आझाद समाज पार्टीच्या भीम आर्मी जिंदाबाद 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 चालू है मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी जूमिंग करो ना मुर्दाबाद जूमिंग करो जूम जूम मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 यदि संविधान आज गलत लोगों के हाथ में है, वो गलत तरीके से चला रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं और न्याय मांगने वाले लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है उसकी वजह से। तो जब तक ये गलत लोगों को नहीं हटाएंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन लोकतंत्र में तुम न्याय मांगने के लिए सड़कों पर नहीं आओगे तो कैसा चलेगा? तो सड़कों पर उतरना हमारा काम है। लोगों को पता चल रहा है कि गलत हुआ है, लोगों को बताने का काम करें आंदोलन के माध्यम से गलत हुआ है और यही गलत है। और गलत करने वालों का नाम भी हम दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनके विरोध में बात कर रहे हैं। और लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और लोगों के घर घर जब हम जाएंगे वही असलियत में आंदोलन है, वो न्याय सीजीआई के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया इस देश के ब्राह्मणों ने, जिस तरह से दलित समाज को एक कमजोर एक दलित समाज का व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर बैठने के बावजूद जिस तरह से ये अपमान करने का काम जो ब्राह्मणों ने किया है, उस मुद्दे को लेकर हम 2 महीने से नहीं, हम लगातार हम लोग करते रहेंगे, आगे भी हम लोग ये संघर्ष करते रहेंगे। जो ब्राह्मण अगर हमारे किसी भी दलित या बहुजन समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार करते रहेंगे और जुल्म जाति करते रहेंगे, तब तक हम लोग रोड पर उतरकर उनके खिलाफ इसी तरह हमारा आंदोलन चलते रहेगा। आने वाले टाइम पे अगर ये मिश्रा जी के ऊपर अगर फांसी की सजा और उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे मुंबई में भाई चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कामले जी, हमारे मुंबई अध्यक्ष कैलाश जयसवाल जी, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरा मुंबई को जाम करने का काम करेंगे। अगर अनिल मिश्रा जी को फांसी की सजा नहीं हुई तो भीम आर्मी, जाहिद अली शेख और पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी रोड बंद करने का काम करेगी। और मोदी सरकार को अगर इतने में भी अगर वो नहीं सुनी तो हम दिल्ली में मोदी सरकार के इधर जाके उनके इधर आंदोलन करने का काम करेंगे जब तक उनको सजा नहीं मिले। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि जब भी हमारे महापुरुषों के सम्मान से छेड़ा जाएगा, हमारा पूरा बहुजन समाज एक साथ रहेगा और ये चंद मनुवादी व्यवस्था के लोगों को उखाड़ के फेंकने का काम हमारे बहुजन समाज के जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, वो चाहे हमारे BR गवई साहब हो, चाहे वो चंद्रशेखर साहब हो, चाहे रामदास आठवले हो, या बहन मायावती जी हो, या और हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, हम सब लोग मिलकर एक साथ मनुवाद को सबक सिखाने का काम करेंगे। जब तक इस मनुवाद को हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे, ये हमारे महापुरुषों का सदैव अपमान करते चले आए हैं, इसलिए इनको आज हमारे महापुरुषों की मतलब जो बनाई हुई धरोहर अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि अभी तक तुमने जो मनमानी किया चलेगा, पर अभी ये वक्त नहीं है कि गले में मट्टी बांधो, कमर में झाड़ू बांधो। जिस दिन ऐसा नंबर आएगा
तुम जहाँ से आए हो हम लोग वहीं भेजने का काम करेंगे। ये मनुवादियों को बता देना चाहता हूँ। हम लोग ये बिल्कुल जुर्म नहीं सहेंगे। हम लोग बिल्कुल महापुरुषों के साथ या हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करोगे तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। गली से लेकर दिल्ली तक आपको घेराव करेंगे और आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। जो आप मनुवाद यहाँ लागू करना चाहते हो बिल्कुल वो मनुवाद हम लोग लागू होने नहीं देंगे। जूता फेंकने का काम हुआ था उसी दिन चंद्रशेखर आजाद भाई ने खुद आवाज उठाई थी कि अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी दिन से पूरे देश के अंदर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का आंदोलन हुआ है और हम आज तक वो आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती उस पर जब तक गुनाह दाखिल नहीं होगा या जो भी हमारी मांगे उसके विरोध में वो पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन किया जा रहा है। और ये आवाज पूरी विश्व में फैलेगा और हम आवाज बन करके उठेंगे। अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो इसके बावजूद अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपनी आवाज को दिल्ली तक ले जाने का काम करेंगे। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना। अशोक जी क्या कहेंगे जिस तरीके से आज फिर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी दोनों संगठन और पार्टियां दोनों साथ में मिलकर आज ये जो निषेध मोर्चा आप लोगों ने लिया है, जस्टिस BI गवई जो इंडिया के जो अपना जज है उनके खिलाफ जो घटना घटी थी आज से कुछ दिन पहले, हम ये जानना चाहेंगे कि घटना तो काफी दिन हो गए लेकिन इतना वक्त क्यों लगा आप लोगों को रोड पे आने के लिए? देखिए आप लोग पत्रकार हो, आपको सब तरफ ध्यान रखना चाहिए, नजर होनी चाहिए। जिस दिन CIG इन पर जूता फेंकने का काम हुआ था उसी दिन चंद्रशेखर आजाद भाई ने खुद आवाज उठाई थी कि अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी दिन से पूरे देश के अंदर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का आंदोलन हुआ है और हम आज तक वो आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती उस पर जब तक गुनाह दाखिल नहीं होगा या जो भी हमारी मांगे उसके विरोध में वो पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आज हम यहाँ पर करें, कल और जगह पे होगा। ये एक ही दिन तो आंदोलन हुआ था, अभी अलग अलग जगह पे हम अलग अलग दिन में कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप आंदोलन करते जा रहे हैं लेकिन आंदोलन का वक्त भी गुजरते जा रहा है, वक्त हो चुका है। हमने सुना है कि कुछ ही महीने में जो गवई जी है वो रिटायर होने वाले हैं या फिर उनकी जगह पे कोई दूसरा आने वाला है, तो आप लोगों को न्याय कब मिलेगा? देखो न्याय मांगना या लड़ना, संघर्ष करना यह हमारा अधिकार है और इस देश में हमें संविधान दिया है। लेकिन संविधान आज गलत लोगों के हाथ में है, वो गलत तरीके से चला रहे, उसको यूज कर रहे और न्याय मांगने वाले लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है उसकी वजह से। तो जब तक ये गलत लोगों को नहीं हटाएंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन लोकतंत्र में तुम न्याय मांगने के लिए सड़कों पर नहीं आओगे तो कैसा चलेगा? तो सड़कों पे उतरना हमारा काम है। लोगों को पता चल रहा है कि गलत हुआ है, लोगों को बताने का काम करें आंदोलन के माध्यम से गलत हुआ है और यही गलत है और गलत करने वाले का नाम भी हम दे रहे, नारेबाजी कर रहे, उनके विरोध में बात कर रहे। तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और लोगों के घर घर जब हम जाएंगे वही असलियत में आंदोलन है। वो न्याय दे या ना दे लेकिन लोगों के कान में, लोगों के घर घर में ये सब्जेक्ट, ये विषय, ये आंदोलन पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इस तरह की जो घटना घटी थी गवई जी के साथ में, क्या लगता है कि ये सिर्फ जो आप लोग ही निषेध मोर्चा मतलब एक दलित समाज के है वो, तो एक भीम आर्मी, एक आजाद समाज पार्टी या फिर वंचित बहुजन आघाड़ी ही इसका निषेध करना चाहिए? क्या इसके लिए और भी लोग नहीं आना चाहिए? देखो पूरा भारत का विषय संविधान पे हल्ला है, लोकतंत्र पर हल्ला है और जो लोग घर के बाहर नहीं निकलते उनके घर पर आप जाना चाहिए, उनसे आप पूछना चाहिए सवाल, भाई आप क्यों नहीं बाहर आए? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर आ रहे, चंद्रशेखर आजाद खुद भी रोड पर आ गए, उन्होंने घोषणा भी की। तो ये आप उनके पार्टी वालों के घर में घुसकर या उनके नेताओं को पकड़कर, खासदार आमदार को पकड़कर पूछना चाहिए कि भाई आपका संविधान नहीं है, CIG आपका नहीं है, आपको निषेध नहीं कर रहा है, या सवाल आपको उनको पूछना चाहिए। हम तो रोड पर है, हमसे उनके बारे में सवाल ना पूछे। हमारे जाकर के हम आप पर बात कर सकते हैं। सर एक पुरानी कहावत थी कि लोग कहते थे बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, कि इसी कहावत के साथ में ही कहीं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने इस आंदोलन को लिया है। क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों, कुछ ही महीने में हमने सुना है, लोगों का कहना है कि महानगर पालिका का चुनाव ऐसे मद्देनजर रखते हुए भी अभी आप लोग आने के लिए ये सब कर रहे हैं। सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको मैं जानकारी दे दूं कि चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये मामला 2 महीना भले हो गया, मगर पूरे देश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे देश के हर राज्यों में उठा रही है और पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। ये कोई मुंबई में पहली बार नहीं हो रहा है, हर तालुके में, हर जिले में हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से CGI के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है इस देश के ब्राह्मणों ने, जिस तरह से दलित समाज को एक कमजोर, एक दलित समाज का व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर बैठने के बावजूद जिस तरह से ये अपमान करने का काम जो ब्राह्मणों ने किया है, उस मुद्दे को लेकर हम 2 महीने से नहीं, हम लगातार हम लोग करते रहेंगे, आगे भी हम लोग ये संघर्ष करते रहेंगे। जो ब्राह्मण अगर हमारे
किसी भी दलित या बहुजन समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार करते रहेंगे और जुल्म ज्यादती करते रहेंगे, तब तक हम लोग रोड पर उतरकर उनके खिलाफ इसी तरह हमारा आंदोलन चलते रहेगा। जस्टिस गवई जी एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए आज आजाद समाज पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी, बहुत से जो दलित समाज है जिनके अंदर आक्रोश है वो रोड पे उतरे। लेकिन किस हद तक आपको लगता है कि जो दूसरे भी जज है जो संवैधानिक पद पे बैठे उनके साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं घटती है, तो वो सब रोक होना चाहिए कि नहीं? केवल हम दलित समाज के जज के ऊपर हमला हुआ तो इसके लिए रोड पे उतरा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोग पूरे बहुजन समाज की बात करते हैं, दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, ये हम बहुजन हो गए तो हम बहुजन समाज के ऊपर अगर कहीं पर भी अन्याय होता है तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरे देश में रोड पे उतरने का काम करती है और न्याय दिलाने का काम करती है। जैसा कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो हमारे नेता हैं, आज आप उनके बारे में जानते होंगे कि कहीं पर भी चाहे दलित, पिछड़ा, मुसलमान, कोई भी समाज के ऊपर जुल्म जाती होती है तो रोड पे उतरने का काम करते हैं और न्याय देने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। जाहिद अली शेख जी, जिस तरीके से एक जो घटना घट रही है, निंदनीय घटना है, लोगों को एक ऐसे संवैधानिक पद पे रहते हुए जो जस्टिस गवई जी के साथ में जो ये घटना घटी कि और आप लोगों को रोड पे उतरना पड़ रहा है, ये किस हद तक ठीक है? देखिए, जो गवई जी के ऊपर जो हुआ है ये मोदी सरकार और ये बीजेपी सरकार की बोलते ना सोचे समझे साजिश थी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज इतने बड़े न्यायालय में जो आज बोलते ना, न्यायालय बोले तो हम जाके वहाँ पे इंसाफ मांगते हैं, वहाँ पे अगर वहाँ पे झूठे रहते हरकतें होती है, ये बहुत गलत है। इसका भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी इसका जाहिर निषेध करती है और ये तो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। आप सोचिए आम पब्लिक के साथ में, आम जनता के साथ में क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोले वो सेफ नहीं है, तो यहाँ की आम जनता, जो हमारे हिंदुस्तान की आम जनता, उनका क्या होगा? ये मोदी सरकार का मैं जाहिर निषेध करता हूँ। और आने वाले टाइम पे अगर ये मिश्रा जी के ऊपर अगर फांसी की सजा और उनको ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे मुंबई में भाई चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कामले जी, हमारे मुंबई अध्यक्ष कैलाश जायसवाल जी, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरा मुंबई को जाम करने का काम करेंगे। अगर अनिल मिश्रा जी को फांसी की सजा नहीं हुई तो भीम आर्मी, जाहिद अली शेख और पूरी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी रोड बंद करने का काम करेगी। और मोदी सरकार को अगर इतने में भी अगर वो नहीं सुनी तो हम दिल्ली में मोदी सरकार के इधर जाके उनके इधर आंदोलन करने का काम करेंगे जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। 2 मिनट। राम सिंह जी, क्या कहेंगे? आज जो आप लोगों का निषेध मोर्चा था, आंदोलन कहेंगे जिसे, तो आपको क्या लग रहा है ये यहाँ तक करने के बाद भी सरकार के कानों तक ये बात जाएगी? इमरान भाई, मैं आपको बता दूं कि ये सरकार के कानून तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने यहाँ मिलके जो ये निषेध आंदोलन किया है, जिसमें हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय अशोक कामले जी, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जायसवाल जी, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जाहिद अली शेख जी और विधानसभा अध्यक्ष आदिल अली अंसारी जी मिलके जो यहाँ जाहिर निषेध किया गया है, सरकार के कानों तक पहुँचाने का ही काम किया है। सरकार को सबक सिखाने का काम किया है कि जब भी हमारे महापुरुषों के साथ या हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करोगे तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। गली से लेकर दिल्ली तक आपको घेराव करेंगे और आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। जो आप मनुवाद यहाँ लागू करना चाहे तो बिल्कुल वो मनुवाद हम लोग लागू होने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे हमारे शरीर का या हमारे बहुजन के समाज का एक एक खून का कतरा निछावर करना पड़े, हम करेंगे, पर इन मनुवादियों को अपनी मनमर्जी यहाँ हम लोग करने नहीं देंगे। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज निषेध मोर्चा यहाँ लिया गया है, क्या लग रहा है कि सरकार के कानों तक ये बात जाएगी? हेलो ना भाई, देखिए, भीम आर्मी कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, एक बड़ा कारवां है। ये यहाँ मैसेज जो मुंबई में हो रहा है ना, और ये जिस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर इस तरीके से निषेध कर रहे हैं, हमारे मुंबई अध्यक्ष कैलाश जायसवाल साहब के नेतृत्व में और अशोक कामले साहब के राष्ट्रीय महासचिव भीम आर्मी के, उनके नेतृत्व में जिला अध्यक्ष हमारे जाहिद अली साहब और हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जाहिद अली साहब और जिला अध्यक्ष हमारे राम सर, आजाद समाज पार्टी के, उनके नेतृत्व में ये सारा चीज़ किया जा रहा है। और ये आवाज़ पूरी विश्व में फैलेगा और हम आवाज़ बन करके उठेंगे। अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो इसके बावजूद अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो हम अपनी आवाज़ को दिल्ली तक ले जाने का काम करेंगे। अशोक कामले जी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि घाटकोपर के रमाबाई नगर में एक
जो रैली नहीं कर रही थी आरएसएस की, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के दलित समाज के कुछ लोगों ने इनका निषेध किया था। क्या लग रहा है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में के आप लोगों का आप लोग जो दलित समाज से बिलोंग करते हैं, क्या एकजुट होकर आप लोगों के साथ में रहेंगे? और आप लोगों ने अभी तक आने वाले महानगर पालिका चुनाव का क्या ग्राफ तैयार किया है? देखिए, पहले तो एक विषय आज हम लोग जो यहाँ पर है, एक आंदोलन का विषय, एक देश का संविधान का विषय। यहाँ पर चुनाव का भी बहुत देर है, जब चुनाव आएगा तब हमारे मुंबई के अध्यक्ष कैलाश जी है, हम पार्टी के लोग हैं जिनको ये अधिकार दिया, वो उसकी घोषणा करेंगे। लेकिन समाज आज एक हुआ है, समाज को पता है हमें भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट करना है, संविधान के खिलाफ जो काम करने वाली पार्टियां हैं उनके विरोध में वोट करना है। तो वोट किससे करना है? तो लोग अपने अपने जगह पर सब समाज का मीटिंग चालू है, लोग एक साथ आए हुए, नेता एक साथ आए या ना आए, लेकिन आज लोग एक साथ खड़े हुए। और वही आपको औरंगाबाद में दिखा, वही आपको रमाबाई नगर में दिखा, और वही जहाँ जहाँ पर आरएसएस खुलकर रोड पर आने की कोशिश करेगा वहाँ पर हम सब अम्बेडकरवादी और देश के संविधानवादी लोग एक साथ दिखाई देंगे। चुनाव आएगा और जाएगा, लेकिन आरएसएस को जब तक जिंदा है तब तक हम विरोध करते रहेंगे, क्योंकि देश के खिलाफ चलने वाली संगठन, पार्टियां और जो भी व्यक्ति है उसके विरोध में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी रास्ते पे सड़कों पर उतर के आंदोलन करने का काम करेगी। आज धारावी में आंदोलन है। सर, ये सारे आपके आंदोलन थे जो यहाँ पे, उसके बाद से आप यहाँ से मैसेज क्या देना चाहेंगे? आज का आंदोलन हमारा सफल हुआ और आने वाले मुंबई में इसी तरह से हर विधानसभा क्षेत्रों में जब तक आचार संहिता लागू नहीं होता है, जब तक हमारा आंदोलन ये चलते रहेगा। और इसी के साथ साथ में ये तो आंदोलन है, ये तो एक विषय को लेकर हम लोग रोड पे उतरे हैं, मगर दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा महानगर पालिका जो मुंबई है, जो मुंबई में अभी चुनाव डिक्लेयर हो रहा है, शायद दिसंबर या जनवरी तक होने की संभावना है। तो हमारा चुनाव की भी तैयारी पूरे मुंबई में पूरे ताकत के साथ चल रहा है। उसी तरह विधानसभा धारावी विधानसभा क्षेत्र भी है, जो धारावी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 6 से 7 कॉर्पोरेटर की सीट है। तो उस सीटों में से एक हमारे उम्मीदवार हैं जो पहले से हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं और एक संघर्षशील नेता हैं, एक नौजवान है। तो वार्ड क्रमांक 189 जो है, जो 187 वार्ड क्रमांक 187, जो वहाँ पर हमारे जो युवा नेता हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे भाई उसी में रहते भी हैं, घर घर जाके वो सालों से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के हक दुख दर्द में जाते हैं, लोगों को मदद करते हैं, लोगों को सहयोग पहुंचाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने खुद उनको बोला है, मैं यहाँ राष्ट्रीय महासचिव हमारे भीम आर्मी के अशोक कांबळे साहब, इसको भी मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को इस वार्ड से चुनाव लड़ाना चाहिए। भाई कौन है जिनका नाम बता रहे आप, कौन है वो, इनको आप लड़ाना चाहते हैं? 187 उसी पे आ रहा हूँ। तो 187 जो वार्ड क्रमांक है, वहाँ से हम लोग जाहिद अली जो हमारे युवा तड़पदार नेतृत्व करता है, यहाँ पर जो लोगों के दुख सुख में काम करते हैं, तो उनको हम 187 से हम लोग आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवारी के तौर पर हम लोग यहाँ घोषणा करते हैं और मजबूती के साथ हम लोग लड़ाने का भी काम करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये सीट हमारी सुनकर आएगी, क्योंकि हम लोग पूरे मुंबई की ताकत लगाएंगे इनके साथ में, और इनकी खुद की ताकत है। तो 187 वार्ड क्रमांक से हमारे उम्मीदवार होंगे, आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे हमारे जाहिद अली से। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।